आज हम पढ़ रहे हैं अपवर्तन के अंतर्गत। अपवर्तन के ही अंतर्गत होता है क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये नई घटना हो जाती है, अपवर्तन से संबंधित है, तो ये देखें ये क्या होती है। ठीक है, तो अपवर्तन में हम देख चुके हैं। अपवर्तन में जब प्रकाश किरण विरल माध्यम होता है और सघन माध्यम होता है। विरल माध्यम और सघन माध्यम। विरल माध्यम मतलब जैसे कांच, और सघन माध्यम जैसे कांच, विरल माध्यम जैसे हवा। ठीक है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है, आपतित किरण ये है। आपतन अपवर्तन के नियम हम पढ़ चुके हैं। आपतित किरण ये है। सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती है प्रकाश किरण, तो क्या होता है, वह अभिलंब से दूर हट जाती है। ये अभिलंब होता है लंबवत। ठीक है, 90 डिग्री का। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो अपवर्तित हो जाती है। अपवर्तित किरण ये हो जाती है, ये हम जानते हैं, स्नेल का नियम भी पढ़ चुके हैं। विरल सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश किरण जाती है तो प्रकाश किरण अपने पथ से विचलित हो जाती है और अभिलंब से दूर हट जाती है, तो आपतन कोण ये होता है, अपवर्तन कोण ये होता है। ठीक है, और अपवर्तक पृष्ठ ये है। अपवर्तक सतह या पृष्ठ ये होती, जो पारदर्शी होती है। अपारदर्शी में परावर्तन होता है, ये पारदर्शी है। हम ये देख रहे हैं, जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती जाती है, दूर हटती जाती है। जैसे ये यदि 10 डिग्री कोण बनाया आपतन कोण का मान, तो अपवर्तन कोण उदाहरण के लिए 20 है, 20 डिग्री उदाहरण के लिए है। जब आपतन कोण का मान 10 से बढ़ा के 20 करेंगे यदि, तो ये 20 से बढ़ के 40 हो जाएगा, मतलब और ज्यादा मुड़ जाएगी। ऐसा ही होगा कि नहीं, आपतन कोण मान बढ़ाते जाएंगे तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाएगा मतलब मुड़ती जाएगी। ठीक है, तब एक स्थिति ऐसी आती है, एक स्थिति ऐसी आएगी, कैसी कि यदि आपतन कोण का मान बढ़ा दिया जाए, ऐसी स्थिति में लाया जाए कि जो अपवर्तित प्रकाश किरण है जो वो कैसी हो जाए, ऐसी हो जाए। अपवर्तित किरण ऐसी ना रह के कैसी हो जाए, ऐसी हो जाए। ऐसा हो जाए का मतलब क्या हो जाए, आपतन कोण के उस एक मान ऐसा होगा विशेष, जिस पर ऐसा होगा, मतलब प्रकाश अपवर्तित किरण कैसी हो गई, अपवर्तित किरण है जो ये किसमें बदल गई, अपवर्तक पृष्ठ के समांतर हो गई। अपवर्तक पृष्ठ के समांतर हो जाए, समांतर अपवर्तक पृष्ठ के, या ये कहें कि अभिलंब से 90 डिग्री कोण बना ले, या अभिलंब के लंबवत हो जाए, अभिलंब के लंबवत हो जाए। तो इस आपतन कोण के विशेष मान को क्रांतिक कोण कहते हैं, जिसे IC से प्रदर्शित करते। क्रिटिकल मतलब सी, आने वाला कोण, ये आपतन कोण ही क्या कहलाने लगता है, क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण क्या है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में जाए, सघन से विरल में, तब आपतन कोण के एक विशेष मान को, जिस पर अपवर्तित प्रकाश किरण है जो अपवर्तक पृष्ठ के समांतर या अभिलंब के लंबवत हो जाती है, तो उस कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। उस आपतन वाले कोण को कौन सा कोण कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। अब विरल से सघन में तो अभिलंब की ओर झुक सकती है, हमें अभिलंब से दूर झुकाना है, इसलिए सघन माध्यम से विरल में आए तब होगा ऐसा। तो अपवर्तित प्रकाश किरण कैसी हो जाए, अपवर्तक पृष्ठ के समांतर। इसे अपन डार्क भी बना सकते हैं, ऐसी काल्पनिक नहीं है, ये वास्तविक है। तो ये कौन सी किरण हो गई, अपवर्तित, और ये कौन सी सतह है, अपवर्तक पृष्ठ, दोनों समांतर हो गए, या ये कहें कि अभिलंब के लंबवत हो गई 90 डिग्री। ठीक है, तो ये क्रांतिक कोण कहलाता है। अब क्रांतिक कोण है तो स्नेल का नियम क्या होगा, स्नेल का नियम ये कहता है कि माध्यम का अपवर्तनांक sin I अपॉन sin R होता है। ठीक है, इतने से ये अपन जानते हैं।
अब आपतन कोण यहाँ आईसी कहला रहा है। आपतन कोण कौन सा कहला रहा है? पहले तो ये देखिए, प्रकाश किरण कांच से जा रही है, गिलास से जा रही है एयर में ऊपर, तो गिलास से एयर में जा रही है सघन से विरल में, तो इसका अपवर्तन का संकेत ये हो जाएगा। आपतन कोण का मान क्या है? आपतन कोण के मान को ही क्रांतिक कोण कहते हैं, आईसी से प्रदर्शित करते, आईसी लिख दिया। और आर का मान कितना हो जाता है? अब आर मतलब अपवर्तन कोण, ये है आर, तो ये 90 हो जाता है। 90 साइन 90 होता है 1, तो साइन आईसी आ गया बटे साइन 91 होता है। एक गिलास टू एयर जा रही है। अब हम चूंकि ये भी सिद्ध कर चूंकि ए म्यू जी गुणित जी म्यू ए, दो अलग अलग माध्यम का आंसर कितना होता है? गुणा 1, ये अपन जान चुके हैं। इसलिए अपन जी म्यू ए को क्या लिख सकते हैं? 1 एयर टू ग्लास, ऐसा। या जब प्रकाश किरण एयर से किसी माध्यम में जाए तो उसे केवल म्यू कहते हैं, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसे क्या लिखेंगे? 1 ए म्यू जी, या सिर्फ म्यू लिख दो, बराबर साइन आई सी। तो अब वर्तनांक क्या हो जाएगा? 1 इसका उल्टा कर दो, साइन आई सी। साइन का उल्टा होता है कोसेक आई सी। तो माध्यम का अपवर्तनांक कोसेक आई सी यानी क्रांतिक कोण के बराबर होता है। एक से संबंध ये भी होता है, मतलब। ठीक है, इन दोनों का गुणनफल अभी पिछली उसमें हम पढ़ चुके हैं, दोनों का गुणनफल 1 होता है, इसलिए ऐसा लिख दिया। गिलास से एयर में जा रही है तो इसे म्यू नहीं लिखा जाता, हम पढ़ चुके हैं। एयर से किसी माध्यम में जाए उसे म्यू कहते हैं। ठीक है, तो इतना आ गया समझ में। तो हमें क्रांतिक कोण आ गया समझ में। क्रांतिक कोण से अपन ने स्नेल का नियम लगा के इतना पढ़ लिया। अब हमें क्रांतिक कोण का संबंध भी बना लिया माध्यम के अपवर्तनांक से। अब देखना पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? हमें एक बात समझ में आ गई यहाँ कि आपतन का कोण का मान बढ़ाते जा रहे हैं, आपतन कोण का मान बढ़ाते जा रहे हैं, तो अपवर्तन कोण बढ़ता जाएगा। अपवर्तन कोण भी बढ़ता जा रहा है। क्रांतिक कोण पर, ये कौन सा कोण है? क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। क्रांतिक कोण पर क्या हुआ? आपतन कोण सघन माध्यम से जब प्रकाश किरण आ रही है तो क्रांतिक कोण पर अपवर्तक पृष्ठ के समांतर हो गई या विलंब के लंबवत हो गई। तभी तो अपन ने बनाया कौन सा कोण? क्रांतिक कोण। अब यदि क्रांतिक कोण का मान और बढ़ा दिया जाए तो समांतर हो गई थी, अब क्या होगा इसके बाद? ऐसा कुछ, यदि आईसी से ज्यादा कर दिया जाए, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी बढ़ा दिया जाए, तो समांतर तो थी अभी, अब और ज्यादा आपतन अपवर्तन कोण का मान हो जाएगा, तो वो ऐसा हो जाएगा, आर का मान अपवर्तन कोण और बढ़ जाएगा। 90 से ज्यादा होना, 90 से ज्यादा होना मतलब इससे और आगे आ जाना। इसका मतलब क्या है? ये अपवर्तक पृष्ठ थी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? प्रकाश किरण नीचे सघन माध्यम है, सघन माध्यम में ही वापस आ गई, विरल में नहीं जाएगी। तो यह घटना कौन सी कहलाती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण यानी पूरा, आंतरिक मतलब अंदर, और ये लौट आई, उसी माध्यम में गई और वहीं आ गई, तो यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है एवं आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण, आईसी क्या है? क्रांतिक कोण के मान से भी अधिक हो जाए तो प्रकाश किरण सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है। यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण पता होना चाहिए था। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्त क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्त पहला, प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में गमन करनी चाहिए। सबसे पहले तो माध्यम में गमन करे, सघन से विरल में। आपतन कोण का मान कैसा हो? आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण आईसी से अधिक होना चाहिए। दूसरी शर्त ये है, ये दो शर्त होनी चाहिए। ठीक है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो, यदि क्रांतिक कोण के बराबर है तो अपवर्तक पृष्ठ के समांतर रहेगी, और
और कुछ नहीं होगा इससे ज्यादा। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है। पूर्णांतक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण की जरूरत पड़ गई। ठीक है, अब पूर्णांतक परावर्तन का उपयोग कहाँ होता है? पूर्णांतक परावर्तन का उपयोग, हाँ, प्रकाश किरणें पूरी पूरी परावर्तित हो जाएं तो इसका उपयोग कहाँ होगा? रेगिस्तान में मरीचिका होती है, ऐसा लगता है जैसे पानी भरा है रेगिस्तान में, क्योंकि वृक्ष उसमें उल्टे दिखाई देते हैं। तो उसे भी हम लगभग कैसा समझ सकते हैं? माध्यम बदल जाता है वहां। उसके लिए थोड़ी जानकारी ये भी पता होना चाहिए, जैसे साइन आई अपान साइन आर होता है बर्तन में, स्नेल का नियम। ठीक है, इससे अपन एक चीज निकालेंगे कि साइन आई का मान क्रॉस प्रोडक्ट से क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाइड हो जाएगा, म्यू इंटू साइन आर। ठीक है, यदि आई का मान 0 है, आपतन कोण यदि 0 है, आपतन कोण का मान यदि 0 डिग्री है, तो साइन आर का मान 0 होगा, क्योंकि म्यू का मान 0 नहीं होता। 2 का गुणनफल 0 लाना पड़ेगा, तभी 0 बराबर आएगा। साइन आपतन कोण का मान 0 है, मतलब 0 बराबर म्यू इंटू साइन आर होगा। म्यू 0 होता नहीं, इसलिए साइन आर बराबर 0 होगा, मतलब अपवर्तन कोण भी 0 होगा। यदि आपतन कोण का मान 0 है तो अपवर्तन कोण का मान 0 होगा। क्यों? क्योंकि म्यू का मान 0 नहीं होता, हवा के लिए 1 होता मिनिमम। ठीक है, इस लॉजिक का अपन उपयोग कर सकते हैं। यदि आपतन कोण का मान 0 है तो अपवर्तन कोण भी 0 होगा। जैसे कोई रेगिस्तान में वृक्ष लगा है ये, ठीक है, तो यहाँ से कोई प्रकाश किरण चलेगी, प्रकाश किरण चलेगी, रेगिस्तान में रेत होगी ऐसी, वो कैसी होगी? गर्म, गर्म रेत, धूप में गर्म रेत है, गर्म रेत है, मतलब वायु कण कैसे हो जाएंगे गर्म के कारण? दूर दूर विरल। तो यहाँ हो जाएगा विरल माध्यम। कौन सा माध्यम? विरल। और जैसे जैसे ऊपर चलेंगे वायु ठंडी होती जाएगी, ठंडी होती जाएगी, कण पास पास होंगे, मतलब ऊपर होगा सघन माध्यम, सघन माध्यम। ऐसे कई परतें होंगी, जैसे एक यहाँ लिख दो सीधी परत, यहाँ लिख दो अपवर्तक पृष्ठ, एक ये है, एक ये है, ये दूसरी बना लें, एक ये बना लें, अपवर्तक पृष्ठ तीसरी। तो सबसे विरल ये होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी, उससे ज्यादा सघन होना शुरू हो जाएगी, सघन, उससे ज्यादा सघन माध्यम ये हो जाएगा, ऊपर ठंडी हवा होती है। तो हमने देखा है कि जब प्रकाश किरण सघन से विरल में आती है, सघन से विरल में आती है, तो क्या होता है? अविलंब से दूर हट जाती, तो ये दूर हट गई, ऐसी सीधी नहीं आई। सघन से विरल में आने पर क्या होता है? अविलंब से दूर हट जाती है, तो अविलंब ये दूर हट गई। ठीक है, और यदि आपतन कोण का मान, अब लॉजिक लगा दें पूर्णांतक परावर्तन की घटना का, यदि आपतन कोण का मान ये है, यदि क्रांतिक कोण से भी अधिक हो, IC से ज्यादा, तो प्रकाश किरण क्या होती है? विरल माध्यम में आती ही नहीं है, सघन माध्यम है ऊपर, तो विरल माध्यम में नहीं आती, सघन में ही लौट जाती है। ऐसी पूर्णांतक परावर्तन यही पढ़ा है, प्रकाश किरण सघन माध्यम में लौट जाती, विरल में नहीं आती, तो प्रकाश किरण ऐसी निकल जाएगी। ठीक है, और यहाँ कोई देखने वाला खड़ा है, ऑब्जर्वर, प्रेक्षक। ठीक है, यहाँ कोई ये खड़ा है, तो इसे क्या लगेगा? इसकी आंख में जब लाइट पहुंचेगी तो उसे लगेगा कि प्रकाश किरणें सीधी आ रही हैं, सीधी, यहाँ कहीं से, आभासी। तो जो वृक्ष यहाँ था उसे अपने लिए कहाँ से दिखाई दे रहा है? ऐसा कुछ। तो अब प्रतिबिंब बनने के लिए 2 किरणों की आवश्यकता होती है, एक प्रकाश किरण लौट के यहाँ आ गई, पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना हो गई। यहाँ यहाँ कौन सी घटना हो गई? यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो, ये नहीं है, IC से अधिक हो जाए ज्यादा, तो प्रकाश किरण सघन माध्यम में ही वापस लौट जाती है, तो यह घटना पूर्णांतरिक परावर्तन कहलाती है। तो उसी घटना का उपयोग कर रहे हैं। तो एक प्रकाश किरण ये है, प्रतिबिंब बनने के लिए 2 किरणों की आवश्यकता होती है। तो एक, यदि अपवर्तन क्या होता है? ऐसा आपतन कोण ये होता है,
यदि प्रकाश किरण अभिलंब के समांतर आ रही हो, अभिलंब के समांतर, तो आपतन कोण का मान 0 हो जाएगा। तो अब यदि आप सीधी सीधी जा रही है, अभिलंब है अपवर्तक पृष्ठ के लिए, ये सब क्या है, अभिलंब है, उसके समानांतर आ रही हो प्रकाश किरण, मतलब आपतन कोण का मान कितना हो, 0। आपतन कोण का मान 0 है तो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। अभी हमने स्नेल के नियम में देखा था, साइन म्यू इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर। यदि आई का मान 0 है तब साइन आई बराबर क्या होगा, म्यू इंटू साइन आर। ये 0 है तो म्यू इंटू साइन आर होगा 0। म्यू 0 होता नहीं, इसलिए साइन आर 0 होगा। इसका मतलब आप अपवर्तन कोण का मान 0 होगा। अपवर्तन मतलब प्रकाश का मुड़ना। जैसे आई का मान 0 है तो बिना अपवर्तित हुए सीधी निकल जाएगी, तो यहाँ आर भी कितना हो जाएगा, 0। प्रकाश किरण मुड़ेगी नहीं। यदि आई का मान 0 नहीं है तो मुड़ती है, कुछ आर आता है। यदि सीधी आ रही है आई 0 तो आर भी 0 होगा, यानी बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी अभिलंब के समांतर। तो ये सीधी निकल गई। एक प्रकाश किरण ये आएगी, एक ये यहाँ कहीं टकराएंगी। एक प्रकाश किरण ये आई और यहाँ पहुंची, एक सीधी गई, तो ये ऐसी निकल गई। तो दो किरणें जहां टकराएंगी वहां प्रतिबिंब बन जाता है, तो नोक से प्रकाश किरण निकलेंगी, नोक बन जाएगी यहाँ ऐसी कुछ, ठीक है, इस टाइप से। तो वृक्ष कैसा दिखाई देगा, ऐसा उल्टा दिखाई देने लगता है। यह कहलाती है रेगिस्तान की मृगमरीचिका। ऐसा लगेगा कि पानी है, पानी होने का बोध होगा। ठीक है, तो पूर्णांतक परावर्तन समझ लिया, उसका उपयोग समझ लिया कहाँ होता है, रेगिस्तान की मृगमरीचिका में